दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत का 10 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं जो आपके 22 फरवरी यानी कि संस्कृत के पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन बैंक खोला है, क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे ना तो आपको 35 से 36 पद्यांश पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मात्र आपको 10 पद्यांश बताऊंगा यानी कि 10 श्लोक बताऊंगा। इन 10 श्लोक को कंप्लीट करके आप अपने एग्जाम में 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में आखिर ये जो श्लोक है, ये जो पद्यांश है, ये पूछा किस तरह जाएगा। तो देखिए, बोलेगा कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यानी कि 2 आपको श्लोक दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में व्याख्या करना होगा। संदर्भ मतलब तो आप जानते हैं, संदर्भ तो लिखना आप सभी को आता होगा। संदर्भ में क्या लिखना रहता है कि पाठ के लेखक का नाम क्या है और पाठ का नाम क्या है। ये मतलब जो आपको पद्यांश दिया जाएगा उस पद्यांश के पाठ का नाम बताना है और उसके लेखक के नाम बताना है। ठीक है, यही संदर्भ कहलाता है, ये सबको मालूम होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी सवाल ये खड़ी होती है कि सर आप 10 पद्यांश बता रहे हो, ज्यादा आप नहीं बता रहे हो। नहीं दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मात्र 10 हैं। अब कहोगे सर मात्र 10 कैसे हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े होंगे। नहीं, ये बहुत छोटे छोटे दोस्तों। आप देखोगे तो कहोगे क्या सर, ये तो मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट उन 200 पद्यांशों को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहला जो पद्यांश है यानी कि जो श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों देखिए, मैं जो 200 पद्यांश बताने वाला हूं यानी कि जो 200 श्लोक बताने वाला हूं, उसमें से सबसे बड़ा जो पद्यांश है वो यही है। अब आप कहोगे सर ये तो छोटा सा है, आप कह रहे हो बड़ा है। तो नहीं, आपको लग रहा है ये छोटा है, लेकिन इस पद्यांश, ये 200 पद्यांश में सबसे बड़ा पद्यांश यही है। अब आप समझ जाओ कि ये इतना छोटा है तो जो 2 3 4 5 6 7 8 9 जो पद्यांश है वो कितने छोटे होंगे। ठीक है, तो याद करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आशा करता हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला जो पद्यांश है तास्तु श्रवाण समानीय। देखिए, मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा पद्यांश, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके एग्जाम में पद्यांश आ जा रहा है, आप तैयार करके भी ये 200 गए, तो वहां पर कैसे पहचानिएगा कि जो मैंने तैयार करके आया हूं वो फंसा है कि नहीं। तो देखिए, अगर आपके श्लोक में अगर पहले वर्ड तास्तु सर्वान दिख जाए, तब समझ जाना कि मैंने जो तैयार करके आया है वही है। तो इस देखने के बाद आपको संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक महर्षि व्यास द्वारा रचित और हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड में संकलित लक्ष्य वेद परीक्षा शीर्षक पाठ से लिया गया है। बस इस तरह आपको संदर्भ पर लिख देना है। अब व्याख्या कैसे करना है? व्याख्या बहुत इजी है। इसका व्याख्या आप 1 से 2 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। देखिए, निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा वाले पुरुष श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सभी राजकुमारों को लाकर कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध पक्षी को वृक्ष की चोटी पर रखकर राजकुमार के ना जानते हुए लक्ष्य के रूप में बेधने को कहा। ठीक है दोस्तों, अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जो नंबर अभी शो हो रहा है इस पर आप मैसेज करके आराम से इस पीडीएफ को पा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, हम दूसरे पद्यांश की ओर पढ़ेंगे यानी कि दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपके एग्जाम में पद्यांश पूछे या श्लोक पूछे, बात एक ही है। ठीक है, देखिए दूसरा जो पद्यांश आपको दिख रहा है ये कितना छोटा है मेरे भाई। अब आपको इतना नहीं याद करके जाना है, बस शुरू के एक वर्ड याद करके जाना है, तमुवाच। अगर तमुवाच दिख जाए तो आप उसका संदर्भ कैसे लिखिएगा? प्रथम श्लोक वाला ही होगा, यानी कि जो अभी पहला जो मैंने पद्यांश का श्लोक संदर्भ लिखवाया वही इसमें भी होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि उसी चैप्टर से ये भी पद्यांश लिया गया है, लेकिन व्याख्या थोड़ा अलग होगा। तो व्याख्या देखिए क्या है कि उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य जी से कहा कि मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने सभी भाइयों को और गिद्ध पक्षी के बार बार देख रहा हूं। बस इतना व्याख्या कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा।
तीसरा देख लीजिए जो पद्यांश है यानी जो श्लोक है वो क्या कहता है। अब इसको पूरा याद करके नहीं जाना है, शुरू के बस 2 वर्ड इसका याद कर लीजिए, ततो धनंजय, ततो धनंजय, बस इतना इसको ध्यान में रख लीजिए कि ततो धनंजय आ जाए तो उसका जो संदर्भ है वो प्रथम श्लोक वाला ही होगा, यानी कि जो पहला जो पद्यांश का संदर्भ मैंने कराया है उसका भी यही होगा। ठीक है, तो संदर्भ तो आप लोग लिख लीजिएगा। अब व्याख्या इसका क्या होगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, व्याख्या भी याद हो जाएगा। इसके बाद मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य ने धनंजय अर्थात अर्जुन से कहा, अब तुम्हें प्रहार करना है, तुम इस लक्ष्य को देख लो। बस इतना काम बन जाएगा मेरे भाई, इतना छोटा छोटा है। अगर अब ये याद नहीं करोगे तो आप बताओ अब तब क्या याद करोगे आप। चौथा पद्यांश यानी कि चौथा श्लोक देख लीजिए, इसमें भी ज़्यादा नहीं याद करना है, बस शुरू के 1 वर्ड भांस तैयार कर देना है, भांस तैयार कर लीजिए, काम खत्म। अब इसका जो संदर्भ होगा वो प्रथम पद्यांश से ही होगा, क्योंकि जो चारों पद्यांश है ना वो एक ही चैप्टर के हैं, इसलिए इनका संदर्भ भी एक ही होगा। अब व्याख्या इनका थोड़ा देख लीजिए, व्याख्या अलग है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम इस गिद्ध को देख रहे हो तो वैसे ही वचन पुनः कहो, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूं, शरीर को नहीं, ऐसा अर्जुन ने कहा। बस आपका काम बन जाएगा। अब चलिए हम 5वां पद्यांश की ओर बढ़े, यानी कि 5वां श्लोक की ओर बढ़े। देखिए 5वां श्लोक है कि पृथ्व्या, देखिए इसको भी पूरा याद नहीं करना है, शुरू के 1 शब्द पृथ्व्या, पृथ्व्या, बस इतना तैयार कर लीजिए, पृथ्व्या। बस अगर पृथ्व्या शब्द आ जाए आपके पद्यांश में श्लोक में तो संदर्भ आप लोगों को लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पदखंड में संकलित सुक्ति सुधा शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब इसका मैंने संदर्भ क्यों लिखवाया भाई, क्योंकि दूसरे चैप्टर से लिया गया है, ये सुक्ति सुधा के चैप्टर से लिया गया है। बस आपका संदर्भ का काम बन जाएगा। व्याख्या में कैसे लिखना है भाई कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर उपदेशपरक वचन, ये 3 रत्न अर्थ श्रेष्ठ पदार्थ हैं। मूर्ख लोगों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न नाम दे दिया है। तात्पर्य यह है कि जल, अन्न और मधुर वचन का प्रभाव समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है, जबकि रत्न जिसके पास होते हैं केवल उन्हीं का कल्याण करते हैं। अतः जल, अन्न और मधुर वचन ही वास्तविक रत्न है। बस अब देखिए 6वां जो श्लोक है उसे देख लीजिए। अब ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब इसका भी ज़्यादा याद नहीं करना है, शुरू का बस 1 वर्ड शब्द याद करना है, याद भी नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है। काव्य शास्त्र विनोदन, अगर ये आ जाता है शब्द तो आप समझ जाइएगा कि जो सर ने बताया था वो फंस गया। अब इसका जो संदर्भ होगा वो क्या होगा, 5वां जो श्लोक अभी मैंने कराया है इसके पीछे, उसी का जो संदर्भ है वो 6 में काम कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों जो पद्यांश है ये एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। अब व्याख्या कैसे कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों को अध्ययन द्वारा मनोरंजन यानी कि आनंद प्राप्त करने और पठन पाठन में व्यतीत होता है। मूर्खों का समय निंदित कार्यों को करने में, सोने में अथवा झगड़ने में व्यतीत होता है। ये बात बहुत सही कही गई है दोस्तों। अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी एग्जाम को लेकर टाइम नहीं है, तो आप लोग अब सोना बंद कीजिए, झगड़ना बंद कीजिए, निंदा कामों को करना बंद कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना बंद कीजिए। अब ध्यान दे दीजिए पढ़ाई पर। मात्र 28 से 29 दिन के अंदर पढ़ के आप अपने एग्जाम में 90% प्लस पा सकते हैं इस चैनल के द्वारा। ठीक है, तो चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास पहुंच जाए। अब 7वां जो पद्यांश है वो आपके सामने रहा। देखिए अब इसको भी पूरा याद नहीं करना है मेरे भाई, शुरू का बस 1 शब्द ध्यान में रखना है, अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य अगर कोई पद्यांश में आ जाता है तो उसका संदर्भ कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका संदर्भ में क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि दूसरे चैप्टर से लिया गया है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पदखंड में संकलित विद्यार्थी चार्य शीर्षक पाठ से लिया गया है। बस आपका संदर्भ का काम बन जाएगा। व्याख्या में देखिए क्या लिखना है कि मनु का कथन है कि जो छात्र अपने से बड़े को अभिवादन कर उनका आशीर्वाद लेता है, नृत्य अपने बड़े बुढ़ों का सेवा करता है, उस छात्र की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 बात बढ़ते रहते हैं। ठीक है, बस 8वां देख लीजिए दोस्तों पद्यांश,
श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व, अब इसको भी पूरा याद नहीं करना है, यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। इसका लास्ट वाला बस याद कर लीजिए, सुख दुखी हो, सुख दुखी हो। ये बहुत इजी है याद करने में, आपको ध्यान में रखने में बन जाएगा भी। अगर लास्ट में सुख के दुखी हो आ जाए और शुरू में सर्व आ जाए तो समझ जाइएगा कि फंस गया रे मेरा भाई, मेरा 4 नंबर मिल गया। अब संदर्भ इसका क्या होगा भाई, जो 7 नंबर अभी पर ध्यान से बताया उसी का श्लोक इसमें काम कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही चैप्टर से है। व्याख्या थोड़ा अलग होगा। व्याख्या क्या होगा कि मनु का कथन है कि जो दूसरे के अधीन है वह सब दुख है, जो अपने अधीन है वह सब सुख है। इसे संक्षेप में सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख और प्रधानिता सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, बस इतना कंप्लीट आप लोग कर लीजिए। अब देखिए 9 नंबर जो पद्यांश है उससे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसका भी पूरा याद नहीं करना है, बस एक वर्ड यो बस याद कर लीजिए। यो दिख गया तो अब समझ जाइएगा कि मेरा फंस गया। तो आप संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पदखंड में संकलित गीतामृतम शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक है, मैंने इसका संदर्भ क्यों लिखा है, क्योंकि दूसरे चैप्टर से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मॉडल पेपर जल्द ही में यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ कि मैं जाके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, बहुत फायदा है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से। अब व्याख्या देख लीजिए दोस्तों कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छा करता है, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला और जो भक्ति योग है वह मुझे प्रिय है। ये कौन कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। ठीक है, चलिए अब 10वां देख लीजिए, लास्ट जो पद्यांश है इस वीडियो का, और उसके बाद आपका इस श्लोक का काम खत्म हो जाएगा, पद्यांश का काम खत्म हो जाएगा। अब इसका ज़्यादा याद नहीं करना है। देखिए ये जो पहला जो शब्द ये थोड़ा हार्ड है, तो आप इसे बस ध्यान में रख दीजिए कि आज्ञा सच्याया, ये इस प्रकार आ जाए तो समझिएगा कि फंस गया है। अगर नहीं तो देखिए लास्ट वाला आप याद कर सकते हैं, सुख संस्यातमन, बस ये याद कर लीजिए और ये वाला थोड़ा ध्यान बस में रखिएगा। ठीक है, शुरू पद्यांश से किसी पद्यांश के शुरू वाले शब्द बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इसलिए आप लोग सारे पद्यांश को शुरू वाले शब्द को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका संदर्भ कैसे हो जाएगा भाई, 9 श्लोक वाला ही होगा, जो अभी 9वां पद्यांश बताया उसका श्लोक इसमें काम कर जाएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर से लिया गया है। अब व्याख्या देख लीजिए कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानहीन, श्रद्धा ना रखने वाला और संशय से युक्त मन वाला पुरुष नष्ट हो जाता है। संशय में पड़े हुए मनुष्य का ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। बस दोस्तों इतना आप लोग पढ़ लीजिए, आपका श्लोक और पद्यांश का काम खत्म। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही सारे विषय का तैयारी करने के लिए दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर तो जुड़ ही जाइए, साथ में व्हाट्सएप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैं नोट आप लोग को दे देता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू धमाके के साथ। जय हिंद, जय भारत।